अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यंफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअु व मिन नफ़्सिन ला तशबअु व मिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा। तो पिछले हफ्ते मैंने आपको रब्बी शराहली की दुआ लर्न करने के लिए दी थी, लास्ट वीक। तो आपसे दुआ सुनी जाएगी, लेकिन पहले जो इस वीक की दुआ है पहले हम वो कर लेंगे। हम पहले क्लास को कंप्लीट करेंगे। क्लास कंप्लीट होने के बाद जो भी आपको होमवर्क दिया गया था उसके बारे में हम बात करेंगे और आपका जो भी लर्निंग का वर्क है वो सुना जाएगा। पहले हम क्लास को कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पीरियड हमारा दुआ का है। दुआ में पार्ट 1 और हुसूल इल्म की दुआएं हमारी चल रही हैं। दुआ नंबर 1 हम लास्ट वीक कंप्लीट कर चुके हैं और इस वीक है आपका दुआ नंबर 2। क्लियर विजिबल है आपको स्क्रीन? ओके, नाउ इट इज क्लियर। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी रेसिटेशन करेंगे, फिर हम इसका मीनिंग देखेंगे और उसके बाद हम इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे। तो तजवीद के साथ पहले इसकी रूलिंग को देखते हैं। यहाँ जो फर्स्ट है, यहाँ रॉ को हम हेवी पढ़ेंगे और बा के साथ मिलाकर पढ़ेंगे क्योंकि बा पर तशदीद है। रब्बी। ओके। और रब्बी स्ट्रेस के साथ पढ़ना है। रब्बी। जिद। यहाँ दाल पर कलकला बाउंसिंग साउंड आएगा, एक्स्ट्रा साउंड। जिद। नोट जिद। 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 नी। यहाँ पर नी पर या मद्दा है, इसको 2 काउंट करेंगे। ठीक है। जिदनी आइन। इल्मा। ठीक है, यहाँ मीम को 2 काउंट करेंगे और 2 जबर की जगह सिर्फ एक ही जबर और एक अलिफ। अलिफ मदद की रोलिंग के साथ, यानी कि 2 काउंट्स थोड़ा सा खींच कर पढ़ेंगे। एक जबर और एक अलिफ के साथ। इल्मा। क्योंकि यहाँ पर हम स्टॉप करें ना, दुआ कंप्लीट हो जाती है, तो यहाँ पर इसी तरह पढ़ा जाएगा। रब्बी जिदनी इल्मा। जा में वजिन साउंड भी आएगा। ठीक है। तो ये थी इसकी तजवीद की रूलिंग। आप में से जो जिस चीज को नोट करना चाहे वो कर सकते हैं। आज जिनके पास बुक है या जिन्होंने नोटबुक बनाई हुई है वो अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं। रॉ को हवी पढ़ेंगे, बा के साथ मिलाते हुए बा को स्ट्रेस के साथ पढ़ेंगे। ठीक है। और जा में बजिंग साउंड आएगा। जा। जिद। ठीक है। जिद नी। नून को 2 काउंट रखना है, आइन को लाम के साथ मिलाएंगे। इल मा। मीम को 2 काउंट करना है। ये आपकी तजवीद की रूलिंग कंप्लीट हो गई और ये है सूरह तौहा में आयत नंबर 114 में ये दुआ आई है। सबसे पहले हम इसकी रेसिटेशन करेंगे, फिर हम रेफरेंस वगैरह देखेंगे। रेपिटेशन कर लीजिए। रब्बी। और ये बा को खींचना नहीं है, जैसे रब्बी। इसको कैसे पढ़ेंगे? रब्बी। रब्बी। नॉट रब्बी। ठीक है। रब्बी। रब्बी। आप अपने माइक्स ऑन भी कर सकते हैं। रब्बी। जिदनी। यहाँ नून को खींचना है, नून को बढ़ाएंगे, बा को नहीं बढ़ाना। जिदनी इल्मा। रब्बी जिदनी इल्मा।
3 to 7 टाइम्स हम इसकी रेपिटेशन करेंगे। रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि ज़िदनी इल्मा। Okay. रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि ज़िदनी इल्मा। इसका जो मीनिंग है, बेसिक मीनिंग जो यहाँ पर उर्दू में ऑलरेडी लिखा हुआ है, रब्बी जिदनी इल्मा। ए मेरे रब। रब्बी का मीनिंग ए मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफा फरमा। तो यहाँ इल्म को बढ़ाने के लिए दुआ मांगी जा रही है। और इसका जो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन है वो मैं आपको बोल रही हूँ, और स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा, तो आप इस तरह से नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, अगर आपके पास बुक नहीं है। अगर नहीं है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द मंगा लें। ए मेरे रब। जिदनी। जिदनी का मीनिंग है ज्यादा दे मुझको, यानी बढ़ाकर दे मुझको, या इजाफा फरमा। ज्यादा दे मुझको, या बढ़ाकर दे। और थर्ड मीनिंग क्या है? इजाफा फरमा, उर्दू में बोलो तो। तीन ही वर्ड्स हैं इस दुआ में। इल्मा। इल्मा मीन्स, यहाँ पर इल्म, जैसे रूट लेटर्स आपको बताए गए थे, अगर हम ये अलिफ को हटा दें तो आइन लाम और मीम इल्म। तो यहाँ इल्म इसका मीनिंग बनेगा। इल्म में किस चीज में, किस चीज के लिए, किस चीज को बढ़ाने के लिए दुआ मांगी जा रही है? इल्म को। इल्म में। ए मेरे रब, ज्यादा दे मुझको, बढ़ाकर दे मुझको। नी जो है ना, ये नी का जो मीनिंग है यहाँ पर, वो मुझको है, तो इसको आप अलग भी रख सकते हो। नी जो है वो मुझ की तरफ इशारा हो रहा है, खुद की तरफ। जो भी इस दुआ को पढ़ेगा तो वो अपने लिए इस दुआ को मांग रहा है कि बढ़ाकर दे मुझको, इजाफा फरमा। इल्मी, इल्म में, यानी कि मेरे इल्म में इजाफा फरमा। ये इसका बेसिक मीनिंग। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दुआ सिखाई गई कि आप इल्म में इजाफे की दुआ मांगे। अमूमन हम बच्चों को ये दुआ सिखाते हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुआ पढ़ने का हुक्म दिया गया कि आप इस दुआ को पढ़िए और इल्म में इजाफे की दुआ मांगिए, तो बेशक ये हमारे लिए भी जरूरी है, और हमें इसे जरूर पढ़ना चाहिए। और जब भी आप लोग अपना होमवर्क करते हैं, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि पारे में जितनी भी इल्म की दुआएं लिखी हुई है, और दुआ की बुक में स्पेशली ये पेज और इसके नेक्स्ट वाला पेज, दोनों पेजों की दुआ को पढ़ा करें जब भी आप अपना होमवर्क कर रही है, तो इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला की मदद भी हासिल होगी। तो हमें भी मांगनी है। इल्म अल्लाह ताला की नेमतों में से बहुत बड़ी नेमत है। इल्म इंसान के दिल के लिए रोशनी है, और परेशानी में आसानी है। तो परेशानी में भी आसानी होती है जब इंसान के पास इल्म होता है, और अल्लाह ताला की नेमतों में बड़ी नेमत तो है ही, और साथ ही रोशनी भी है दिन की। तो इल्म को बारिश से तस्बीह दी गई है। इल्म को बारिश से तस्बीह दी गई है कि इल्म के लिए दुआ के साथ साथ कोशिश भी जरूरी है। कोशिश के साथ साथ इल्म भी जरूरी है। तो इल्म के साथ कोशिश, और कोशिश के साथ इल्म, दोनों को मिलाया गया। इल्म के लिए उम्र की कोई कैद नहीं है। चाहे इंसान की कितनी भी उम्र हो, उसको सीखते रहना चाहिए।
और प्लीज अपने माइक्स ऑफ रखें आप लोग। तो ये दुआ सिर्फ बच्चों के मांगने की नहीं है, हमें भी इस दुआ को मांगना चाहिए। और इल्म जितना भी हो वो कम ही होता है। ठीक है, तो कितना भी इल्म हासिल कर ले वो हमेशा कम ही होता है। क्योंकि अगर आपने कभी गौर किया हो, अगर हम कोई ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं या कोई बुक पढ़ रहे हैं, सपोज कोई स्टोरी ही पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो चीज जो बात एक बार समझ आती है, अगर आप दोबारा पढ़ेंगे तो उसमें कुछ नया फिर से आपको मिलेगा। अगर आप उसको तीसरी बार सुनेंगे तो फिर आपको किसी चीज पर आपका ध्यान जाएगा, किसी तीसरी चीज पर। तो हमें जो है उसको बार बार सीखते रहना चाहिए। और कुरान को बार बार पढ़ने के लिए इसीलिए कहा गया है कि जब हम उसमें गौर फिक्र करते हैं तो बहुत सी चीजें उसमें सामने आ जाती हैं। तो आज की दुआ में आपका सिर्फ यही है, दुआ नंबर 2 आपको लर्न करनी है और अपने होमवर्क के साथ हमेशा इन दुआओं को आपको पढ़ना है। उम्मीद करती हूँ आपने नोट कर लिया होगा इसका मीनिंग जो है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। दुआ आप लोगों की मैं लास्ट में सुनूंगी। ठीक है, और उसमें फिर आपकी करेक्शन भी करनी है। तो नेक्स्ट है आपका यस्सरनल कुरान का। लास्ट वीक में हमने कुछ लेटर्स किए थे हुरूफ ताजी के, जिनको मैंने आपको पढ़ने का तरीका बताया था कि हमने उनको किस तरह से पढ़ना है और उनका बेस क्या है, किस बेस के साथ हमने उन लेटर्स को पढ़ना है। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1। अगर आपने फर्स्ट क्लास ज्वाइन नहीं की है तो उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, प्लेलिस्ट का, वहां से आप फर्स्ट वीडियो वॉच कर लीजिएगा। तो अभी ये हमारा स्टार्ट होगा यस्सरनल कुरान का। तो चैप्टर 1, आपको जो भी नोट्स बनाने हैं अपनी पेन और नोटबुक साथ लेकर आइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुरूफ तहजी, मखलूत। हुरूफ तहजी को मखलूत भी कहते हैं। ठीक है, चैप्टर नेम है आपका हुरूफ तहजी। तो आप अगर चैप्टर नोट कर रहे हो तो आप हुरूफ ताजी चैप्टर 1 लिख सकते हो। ये जो दाल, रा और सीन है, दर्स, दर्स नंबर यानी कि दर्स यानी कि चैप्टर 1। ठीक है, हुरूफ तहजी। अभी यहाँ पिछले लेसन की बात हुई है, जो आपको पिछली बार पढ़ाया गया। ऊपर बच्चा नुक्ता जान चुका है, यानी कि आप लोगों को नुक्ते की पहचान कराई जा चुकी है। और वैसे भी माशाल्लाह आप लोग एडल्ट हो तो सबको ही पता है कि नुक्ता क्या होता है और किस तरह होते हैं। इसलिए हुरूफ ताजी हिज्जो करके अलिफ खाली बा के नीचे एक नुक्ता इस तरह ना पढ़ाएं, बल्कि रवा रवा बा टा ता, यानी कि जैसे बा के नीचे एक नुक्ता, ता के ऊपर दो नुक्ते, ता के ऊपर तीन नुक्ते, इस तरह नहीं पढ़ाना, बल्कि रमा रमा पढ़ना है जैसे पिछले चैप्टर में पढ़ा था। बा टा ता वगैरह पढ़ाया जाए। अगर बच्चा ना समझे तब नुक्ते की मदद दे दे सकते हैं या नुक्ते की मदद से समझाया जाए। ठीक है, हिज्जो ना करें, कोशिश करें कि बच्चा खुद ब खुद पढ़े, यानी कि खुद ब खुद पढ़े। अब मैं आपको पिछला चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ, तो ये मैं आपको एक बार पढ़ा देती हूँ, फिर आपको जो वॉइस नोट्स होंगे आप मुझे वॉइस नोट में इसको होमवर्क में करके भेजेंगे। ठीक है, आपको होमवर्क में क्या भेजना है? एक तो आप मुझे भेजेंगे कि चैप्टर 1 हुरूफे ताजी, पूरा बोलना, तो चैप्टर 1 हुरूफे ताजी। रमा रमा नहीं पढ़ना, सॉरी, हिज्जों से नहीं पढ़ना, या नुक्ते बा के नीचे एक नुक्ता ताके ऊपर दो नुक्ते, इस तरह नहीं पढ़ना, बल्कि रवा रवा पढ़ना है। जैसे अलिफ, 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 बा, 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 ता, 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 अलिफ, बा, अलिफ, ता, 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 सा, सा, अलिफ,
बा, टा, सा। एक फ्लो के साथ पढ़ना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में सही पढ़ते हैं लेकिन बाद में फ्लो खराब हो जाता है। अलिफ बा ता सा ऐसे पढ़ने लगते हैं। तो एक एक हरूफ को अलग अलग पढ़ना है, अलग अलग कॉलम में लिखा है। तो अलग अलग पढ़ना है, एक एक लेटर को सेपरेटली पढ़ना है। और जैसे पहले बताया गया था सेम उसी तरह पढ़ना है। जी, 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 बा, टा, सा, जी, हाँ, हाँ। थोड़ी शार्प आवाज आएगी इसको। हाँ, हाँ नहीं पढ़ना। हाँ, हाँ, ता, सा, जी, हाँ, खा, 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 ता, जी, हाँ, खा, दाल, 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 जीम, हा, खा, दाल। नेक्स्ट पेज। जाल, 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 हा, खा, दाल, जाल, रॉ, रॉ। इसको रा, रा नहीं पढ़ना जैसे पहले वीडियो में बताया था। तो उसी तरह से हम भी पढ़ेंगे क्योंकि इसमें कोई जेर नहीं है। रॉ, 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 हा, दल, जाल, रॉ, जा, 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 दल, जाल, रॉ, जा, सीन, 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 जाल, रॉ, जा, सीन, शीन, 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 रॉ, ज़ा, सीन, शीन, सौद, 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 ज़ा, सीन, शीन, सौद, दौद, 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 सीन, शीन, सौद, दौद, तौ, 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 शीन, सौद, दौद, तौ, ज़ौ, 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 सौद, दौद, तौ, ज़ौ, आइन, 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 दौद, तौ,
ज़ा, आइन। ठीक है, सिर्फ यही 2 पेजेस की आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जी के साथ साथ आप मेरी आवाज के साथ प्रैक्टिस करिएगा। बहुत से स्टूडेंट्स की गलतियां होती हैं, जैसे स्वाद, जुआद, या स्वाद, दुआद। वाव का साउंड नहीं लाना इसमें, सिर्फ अलिफ के साथ और दाल। साद, दाद, दोनों ही लेटर्स हैवी है, हैवी पढ़ेंगे। नॉट, इट इज नॉट टॉय एंड जॉय, इट इज तॉ, जॉ। नो बजिंग साउंड, जॉ, जॉ, नॉट जॉ। ठीक है, जॉ हैवी लेटर है। बसिंग, बजिंग साउंड किस में आएगा? सीटी जैसी आवाज, जा, सीन, सॉद। यहाँ बजिंग साउंड आएगा, सॉद, नॉट साद, सॉद। हैवी साउंड के साथ और थोड़ा सा सीटी का साउंड, जा, सीन, सॉद। मैं आपको तजवीद की नज़म दिखाना चाहती हूँ, मुझे अभी याद आया है। तो फोटो में तो मेरे पास क्लियर नहीं है। रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा। 29 हरूफ है अरबी के, आओ हम सीखें इन्हें तजवीद से। 6 हरूफ आए हलक से, हमजा हा, आइन हा, गैन हा। हलक से 4 हरूफ आए होठों से, बा, वाव, फा, मीम। होठों से 18 हरूफ आए जबान से, जड़ से निकले काफ और काफ। बीच जबान से आए जीम शीन या। थोड़ा आगे आए लाम नून रॉ, किनारे से निकले दौद, सीटी मारे जा सीन साद। जबान की नोक से आए टा डाल पौ, थोड़ा आगे आए सा जाल जौ। खोल दे जहन तू हम सब का, दे दे हमें इल्म तू मखरज का। रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा। ठीक है, ये कंप्लीट हो गई है। इसका जो स्क्रीनशॉट है वो मैं आपको ग्रुप में दे दूंगी एज अ पीडीएफ। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा आसान ग्रामर का। ग्रामर में है हमारे रूट वर्ड्स। लास्ट वीक मैंने आपको 2 रूट वर्ड्स तो क्लास में ही कराए थे, और 3 मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, तो इट मीन्स आपके 5 रूट वर्ड्स हो चुके हैं। एक बार फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। रूट लेटर्स यानी कि मादा। रूट लेटर्स वो वर्ड होता है जिसके ऊपर उस वर्ड का मीनिंग डिपेंड करता है। यानी कि उस वर्ड में 3 या 4 लेटर्स, बेसिकली 3 लेटर्स जो ज्यादातर होते हैं मिनिमम। बेसिकली 3 लेटर्स उस वर्ड में ऐसे होते हैं जिसके ऊपर उसका मीनिंग डिपेंड करता है। जैसे या अकीलूना, तो या तो वो के लिए है, वो हम इशारा कर रहे हैं, वो अक्ल रखते हैं वो। और वाव और नून जो है ये प्लूरल है, तो ये हमें बता रहा है कि यहाँ पर प्लूरल की बात हुई है। तो बीच में कितने वर्ड रह जाते हैं? आइन, काफ, लाम। अक्ल, तो अक्ल रखते हैं, वो अक्ल रखते हैं, तो इसका मायना बेसिकली वही है जो इस वर्ड में दिया गया है, उर्दू का मीनिंग। तो इसमें से हमें कुछ क्रिएटर्स ऐसा निकालना है जिसका कोई मीनिंग हो। अल मुफलिहूना, अल एक खास चीज के लिए आता है, तो जब भी अल आए तो उसको हम अलग निकाल देंगे, उसके आगे के 3 लेटर्स को देखेंगे क्या उसका कोई वर्ड बन रहा है। तो मुफलिहूना, इसमें से हम 3 लेटर्स देखेंगे, मीम, फा, लाम। मफल, मफल का तो कोई मीनिंग नहीं होता, चलो। इसमें वाव और नून भी अगर हम हटा देंगे, जब भी 3 लेटर्स हमारे पास बच रहे हैं, फा, लाम, हा। फलाह, तो फलाह का मीनिंग होता है कामयाब होना। तो अल मुफलिहून यानी कि फलाह पाने वाले। तो यहाँ पर इसका मीनिंग भी वही है जिसके जो इस वर्ड में दिया गया है, तो इससे हमें अरबी को समझने में आसानी होगी, कुरान को समझने में आसानी होगी। ये वही वर्ड्स हैं जो कुरान में आते हैं। तो ये दो मैंने फिर से आपको क्लियर कर दिए हैं। रूट लेटर वो होता है यानी कि मादा, तो वो 3 लेटर्स आपको निकाल कर जिसके ऊपर उस वर्ड का मीनिंग डिपेंड करता है उसको हम यहाँ लिखेंगे, और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा लेटर्स है उसको हम यहाँ लिखेंगे। तो एक्स्ट्रा लेटर क्या है? या, वाव और नून, इसको हमने यहाँ फिल किया। और जो मादा है यानी कि रूट लेटर है वो है आइन, काफ, लाम, अक्ल। तो ये हमने यहाँ पर फिल कर दिया। अल मुफलिहूना में
हमजा और लाम को हम यहाँ रखेंगे, यहाँ पर इस कॉलम में, क्योंकि वो एक्स्ट्रा है। और मीम को भी हम एक्स्ट्रा के कॉलम में डालेंगे। आगे रहा फा लाम हा, फला। फा लाम हा को यहाँ पर फिल करेंगे। आगे बचा वाव और नून, उसको एक्स्ट्रा में फिल कर देंगे। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ मैं आपने 3, 4 और 5 कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो आज कर लीजिएगा। 6 लेटर है आपका, लेटर नंबर 6 है आपका अल मगदूबी। ठीक है, सूरत अल फातिहा का वर्ड है ये, अल मगदूबी। नंबर 7, तुखरिजूना। नंबर 8, तक़तुलूना। ता पर जबर है, काफ साकिन के साथ। ता पर पेश है, फिर से लाम पर पेश, वाव साकिन और नून पर जबर। तक़तुलूना। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, अल मगदूबी, तुखरिजूना, तक़तुलूना। नंबर 9, काफिरीना, अर्रहमानु। तो इस वीक भी आपको मैं 5 ही लेटर दे रही हूँ, क्योंकि लास्ट वीक आपने होमवर्क नहीं भेजा। तो इस वीक अगर आप लोग होमवर्क भेजेंगे तो फिर नेक्स्ट टाइम आपको पूरे 10 लेटर्स दिए जाएंगे और इतना आपको निकालने भी आ जाएंगे। वैसे तो ये बहुत इजी है, आप इजीली इनको फाइंड कर लोगे। ठीक है, तो ग्रामर में आज का आपका सिर्फ यही है। नेक्स्ट है आपका अम्मा पारा का रेसिटेशन का। तो चलिए रेसिटेशन कर लेते हैं फिर अपनी। 5 आयतें पिछले हफ्ते आपको लर्न करने के लिए दी गई थी। आगे की 5 आयतें आज हम करेंगे। रिव्यू जाइए अपनी पेंसिल के साथ। जो भी लेटर हम पढ़ेंगे उसको पेंसिल के साथ चलाते जाना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये रहमा, इसको रहमा नहीं पढ़ना। रा हा जबर राह, रा पर जबर है तो क्या बनेगा, रा बनेगा ना, रे थोड़ी बनेगा। रा। ठीक है, रा को हा से मिला देंगे, राह। रहमानिर रहीम। तो इसको ठीक कर लीजिएगा आप अपना, और आऊजू भी ठीक करिए, वो भी अभी आप में से कुछ लोगों का सही नहीं है। आऊजू नहीं, आऊजू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान। शैता पढ़ते हैं ना, शैता नहीं पढ़ना। शैतानिर रजीम। और बहुत से लोग इस रहमा को रखमा भी पढ़ते हैं, रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो ये खा नहीं है, ये हा है, और रा पे जबर है। यहाँ पर मजरीहा की रूलिंग नहीं है, जिसको हम मजरेहा पढ़ते हैं। इमाला की रूलिंग नहीं है, तो इसको हम जबर के साथ ही पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा यतसाअलून। अनिन नबइल अज़ीम। الذي هم فيه مختلفون। كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمون. अलम, यहाँ नून को क्लियर पढ़ेंगे। अलम। नजअलिल, जीम पर कलकला करेंगे, नजअलिल, नोट नजअलिल, नजअलिल। अर्द, रा को भी पढ़ना है। अर्द, दौद भी हैवी लेटर है।
मिहादा, टू काउंट स्ट्रेच करेंगे यहाँ पर। अलम नजअलिल अर्द मिहादा। आप चाहें तो अपने माइक ऑन कर सकती हैं रेसिटेशन के दौरान। अलम नजअलिल अर्द मिहादा। ألم نجعل الأرض مهادا. والجبال والجبال أوتادا. والجبال أوتادا. ألم نجعل الأرض مهادا. والجبال أوتادا. इसको यहाँ पर वल, 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 कलकला का साउंड नहीं लाना। वल जीबाला, नो। वल जीबाला, ओके, आवाज को स्टॉप करेंगे। इट इज जज़म सुकून, नॉट अ कलकला। वल जीबाला औतादा। वखलक, कलकला होगा। नून को टू काउंट और मीम को क्लियर पढ़ेंगे। वखलकनाकुम, वखलकनाकुम अज़वाजा। जा को बजिंग साउंड, वाव और जीम को टू काउंट रखेंगे। अज़वाजा। वखलकनाकुम अज़वाजा। वखलकनाकुम अज़वाजा। वजअलना, लाम को भी साकिन के साथ पढ़ेंगे। अलना, नोट अलना, अल, इस साउंड से बचना है। वजअलना नौमाकुम, इसको जल्दी पढ़ना। नाउ, सॉफ्ट आवाज से वाव को पढ़ते वक्त जब भी वाव को प्रोनाउंस करेंगे हमेशा होठों को गोल करना है वाव और पेश को पढ़ने के दौरान। नौमाकुम, मीम को क्लियर पढ़ेंगे। मीम, ये वाले मीम को जल्दी पढ़ना है। माकुम, नोट माकुम, नौ माकुम, ओके। नौमाकुम सुबाता, सीन में सिटी का साउंड रखेंगे। बाता, दोनों को टू टू काउंट करना है। वजअलना नौमकुम सुबाता। वजअलना नौमकुम सुबाता। वजअलना नौमकुम सुबाता। वजअलना, सेम वही लेंगे। सेम लेटर रिपीट हुआ है। वजअलना, ओके। वजअलनल, नून को लाम से मिलाएंगे क्योंकि आगे शद्दा आया है। और दरमियान के जो ये अलिफ है, एक ये वाला और एक ये नून के जो साथ है, इसको नहीं पढ़ना। दोनों को हुरूफ इल्लत है। कुछ लोग क्या करते हैं, वजअलनाल,
इसको नाल अलिफ मद्दे की भी रूलिंग कर देते हैं और लाम से भी मिला देते हैं। तो जब भी किसी हरकत के बाद शद्दा लेटर आए और उन दोनों के दरमियान में कोई भी खाली हरूफ है, अलिफ वाव या कोई भी लेटर हो, तो उसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आगे शद्दा लेटर है, तो उसको हमें 2 टाइम्स प्रोनाउंस करना होगा। तो बीच के खाली लेटर्स को स्किप करना होगा। वजअलना लैला, लैला, यहाँ पर भी लीन की रूलिंग है। लैला इसको सॉफ्टली पढ़ेंगे, लाम को जल्दी पढ़ना है। लिबासा, बा और सीन को 2 काउंट करेंगे। लिबासा, वजअलना लैला लिबासा, वजअलना लैला लिबासा। गिव मी 1 मिनट। तो आज के लिए आपको यही 10 आयतें हैं आज की, आपकी 6 से लेकर 10 तक। इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। एक बार हम फिर से इसका रेसिटेशन कर लेते हैं एक साथ। अलम नजअलिल अर्द मिहादा, वल जिबाल औतादा, वखलकनाकुम अज़वाजा, वजअलना नौमकुम सुबाता, वजअलना लैल लिबासा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो आज की हो गई आपकी 6 to 10 आयतें। इनको आप लर्न करिएगा तो हिफ्ज में आपकी 10 आयतें कंप्लीट हो चुकी हैं। और आप इनको लर्न करके अपनी नमाजों में पढ़ना भी स्टार्ट कर सकती हैं, ठीक है। तो 10 आयतें भी आप पढ़ सकती हैं, पूरा सूरा लर्न नहीं है तो 10 तक ही आप करिए, ठीक है। और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आप इसको पार्टीशंस में डिवाइड कर लीजिएगा। किसी रकात में 5 to 6 आयतें, जैसे भी आपको ठीक लगे इनको डिवाइड कर सकते हैं। किसी ऐप ने फर्स्ट पहली रकात में 10 आयतें पढ़ ली, सेकंड रकात में दूसरी 10 आयतें। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट आपको पिछले हफ्ते सबक करने के लिए दिया गया था सूरत अल फातिहा का, जिसके पॉइंट्स आपके सुने जाएंगे आज क्लास में और आपके क्वेश्चन आंसर्स भी लिए जाएंगे। और उसमें कुछ अलग से भी क्वेश्चंस थे तो वो भी मैं आज आपको नोट डाउन करा दूंगी। इस वीक का जो आपका सबक होगा वो होगा आपका सूरत अल बकरा स्टार्ट हो चुकी होगी। और सूरत अल बकरा का आपने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, जैसा आप का पिछली वीक आपको दिया गया था, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करना है। और जिनके पास पारा नहीं है तो एटलीस्ट वो देखकर कम से कम इसको पढ़ लिया करें, ठीक है। इसका हम रेसिटेशन करेंगे क्लास में। और इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन भी मैं आपको करा दूंगी क्लास में। लेकिन फिर भी आप ऑडियो जरूर सुनिएगा। तो जो लिखने वाले हैं वो कुछ क्लास में लिख लिया करें, जो उनका बीच बीच में से अगर कोई लेटर छूट जाता है तो वो बाद में उसको कंप्लीट कर लिया करें, ठीक है। टाइम तो फिर भी उतना ही लगता है, ठीक है। और तफसीर का और डिस्कशन का वो सारे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। तो आज की जो हमारी आयतें हैं वो है 1 से लेकर 5 तक की आयतें, 1 to 5, ठीक है। सूरत अल बकरा की 1 से 5 आयतों का आप हम रेसिटेशन कर लेते हैं पहले। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। यहाँ लाम को मीम से मिलाएंगे और प्रॉपर 6 काउंट करना है और मीम को भी 6 काउंट करेंगे। अलिफ लाम
ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। यहाँ दोनों में से आपको सिर्फ एक पर रुकना है, या तो यहाँ पर रुकेंगे या फिर यहाँ पर रुकेंगे। तो हम सेकंड पर रुक रहे हैं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। الذين يؤمنون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. यहाँ नून को हाइड करना है। ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم. أولئك على هدى من ربهم. وأولئك هم المفلحون. यहाँ पर हम इसको हून, इसको टू से लेकर हम सिक्स काउंट्स तक स्ट्रेच कर सकते हैं। वउलाइका हुमुल मुफ्लिहून। और इसको यहाँ पर उलाइका ऊ नहीं पढ़ना, वाव को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ अलिफ को पढ़ना है, हमजा को। सिर्फ हमजा को पढ़ेंगे, वाव को नहीं। वउलाइका हुमुल मुफ्लिहून। इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देख लें। अलिफ लाम मीम, इसका तो यही मीनिंग होगा। इसका कोई भी ट्रांसलेशन नहीं किया जाता, क्योंकि ये हुरूफ मुकत्तात है। और कुरान में जहां पर भी आते हैं, हमेशा सूरतों के शुरू में आते हैं, जहां से सूरत स्टार्ट होती है। और इसका मीनिंग, जो असल मीनिंग है, वो सिर्फ अल्लाह ताला ही जानते हैं। जालिका, ये।
अल किताबु, किताब यानी कि कुरान, ला, नहीं, रैब, कोई शक, फीही, इसमें, हुदन, हिदायत है, लिल मुत्तकीन, तकवा वालों के लिए, अल्लजीना, वो लोग, युमिनूना, जो ईमान लाते हैं, बिल गैबी, गैब पर, वयुकीमूना, और कायम करते हैं, अस्सलाता, नमाज, वमिम्मा, और उसमें से जो, रज़क़नाहुम, रिस्क दिया हमने उनको, हम जो है ये जमीर है और ये उनको, उनकी तरफ इशारा करता है, रिस्क दिया हमने उनको, यूनफिकून, वो खर्च करते हैं, वल्लजीना, और वो लोग, युमिनूना, जो ईमान लाते हैं, बिमा, साथ उसके जो, उनजिला, नाजिल किया गया, इलेका, तेरी तरफ, वमा, और जो, उनजिला, नाजिल किया गया, मिन कब्लिक, आपसे पहले या तुझसे पहले, वबिल आखिरती, और साथ आखिरत के, हम, वो, यूकिनून, यकीन रखते हैं, उलाइका, यही लोग, अला हुदन, अला का मीनिंग है ऊपर, और हुदन हिदायत के, ऊपर हिदायत के, मिर रब्बिहिम, अपने रब की तरफ से, या उनके रब की तरफ से। अभी तो आप लोगों के होमवर्क भी सुनना है। व उलाइका, और यही लोग, हम, वो, अल मुफलिहून, फलाह पाने वाले हैं, यानी कामयाब होने वाले हैं। दोनों मीनिंग किए जा सकते हैं इसके, फलाह पाने वाले और कामयाब होने वाले। तो ये जो आयत नंबर 5 है, इसको हिदायत के लिए भी मांगा जाता है। ठीक है, तो आज के सबक में आपकी 5 ही आयतें हैं, इनका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन रेसिटेशन करना है आपको। और जो भी आपको तफसीर और डिस्कशन के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए जाएंगे, वहां से आपको अपने होमवर्क को कंप्लीट करना है। ठीक है, और बाकी हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। तो आज का ये हो चुका है आपका। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। पिछली क्लास में सूरत अल फातिहा के कुछ क्वेश्चंस मुझे आपको अलग से ऐड कराने हैं उसमें, जो आपके न्यू एडिशन के पारा में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, कुरान के इब्तिदा अल्हम्दुलिल्लाह से क्यों हुई? इसको आप नोट कर लें, ये क्वेश्चन नहीं था। कुरान की इब्तिदा अल्हम्दुलिल्लाह से क्यों हुई? अब आ जाते हैं क्वेश्चन सूरत अल बकरा से। तो आयत नंबर 5 तक है आपका, तो इसमें से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इनको मैं नए वाले क्वेश्चन से मैच कर लेती हूँ। मुत्तकी, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। सूरत के एतबार से देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। ठीक है, हदीस के हवाले से सूरत अल बकरा पढ़ने की फजीलत है। क्या फजीलत है? हदीस के हवाले से हमें बताना है सूरत अल बकरा पढ़ने की क्या फजीलत है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, मुत्तकी की क्या सिफात हैं? मुत्तकीन के बारे में आएगा आपका आयत नंबर 4 में, हुदल लिल मुत्तकीन, तो हिदायत है तकवा वालों के लिए। तो आयत नंबर 2 में है ये आपका, यहाँ पर इन्होंने 3 to 4 मेंशन किया है। तो मुस्तकीम की जो सिफात है वो आपको आयत नंबर 3 और 4 में मिलेंगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट भी हो गया हमारा। और सेकंड आपका आयत नंबर 2 से, सूरत अल बकरा की शुरुआत ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी से क्यों की गई?
तो इससे शुरुआत क्यों की गई सूरत अल बकरा की, उसका रीजन देना है। सेकंड क्वेश्चन भी आयत नंबर 2 से है। हिदायत किन लोगों के लिए है, किन लोगों के लिए है हिदायत, इसका आंसर करना है आपको। और एक और आयत नंबर 2 से, तकवा से क्या मुराद है, यानी कि तकवा किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आयत नंबर 3 और 4 से, मुत्तकीन की क्या सिफात बयान की गई है, जैसे अभी मैंने आपको दूसरे पेज से बताया था। और द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, आयत नंबर 5 से, मुत्तकीन के लिए क्या खुशखबरी दी गई है। मुत्तकीन के लिए जो खुशखबरी है वो यहाँ पर लिखना है कि मुत्तकी को ये खुशखबरी दी गई है, मेंशन करके क्या खुशखबरी दी गई है। ठीक है। तो आज का चैप्टर, आज की क्लास अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वीक 2 भी कंप्लीट हो चुका है। जो भी मैंने आपको होमवर्क दिया है मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे। ठीक है। तो दुआ कर लेते हैं, फिर हम आपके होमवर्क के बारे में बात करेंगे, आपने क्या कुछ किया। ठीक है। दुआ हम एंड में करेंगे, पहले मैं आपके होमवर्क ले लेती हूँ। ठीक है। तो सर हमदा, कि आपने लास्ट क्लास ज्वाइन की थी, आपने ज्वाइन की मेरा थी। मेरी ये फर्स्ट क्लास है। ओके, ये आपकी फर्स्ट क्लास है, तो आप आगे से ज्वाइन करना चाहेंगी क्लास को। जी जी बिल्कुल। जी इंशाल्लाह, तो ठीक है इंशाल्लाह। तो एक ये सेकेंड। सवालों के जवाब हमें कहाँ से मिलेंगे? ये खुद से सवालों के करना है जवाब सर? आप जो तफसीर और एक्सप्लेनेशन के जो रिकॉर्डिंग सुनेंगे डॉक्टर उस्ताद और डॉक्टर फरहत हाशमी के, वहां से आपको इन सवालों के जवाब मिलेंगे। जैसे अभी मैंने आपको आयत के ट्रांसलेशन बताया, मैंने आपको आयतों का, तो आयतों के जी ट्रांसलेशन मैंने आपको बताया। आपको मैं जी डिस्क्रिप्शन जी में लिंक प्रोवाइड करूंगी। जी जी तो वहां से आपको लिंक पर जाना है। पूरा वीडियो को वॉच करने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में लास्ट सब्जेक्ट है ना आपका, आपको लिंक सिर्फ लास्ट सब्जेक्ट के लिए चाहिए, क्योंकि दुआ बाकी सारा अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपका कंप्लीट यही करा देती हूँ। रह जाता है आपका ट्रांसलेशन का सुनने का एक बार, और तफसीर सुनने का, और डिस्कशन सुनने का। वो तीनों लिंक मैं आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। आपको कहीं भी घूमने की जरूरत नहीं है कि आपको कौन सा ऐप डाउनलोड करना है, कहाँ जाना है, कहाँ से लिंक मिलेंगे, सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। तो मोर पर आपने क्लिक जी करना है, डिस्क्रिप्शन में आप इजीली चली जाएंगी, वहां से लिंक पे जस्ट आपको क्लिक करना है। अगर आप तफसीर सुन रहे हैं, तफसीर सुनने के बाद आपको डिस्कशन सुनना है। डिस्कशन में जो भी है माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें होती है उसमें। तो आप जरूर फर्स्ट वीडियो को पहले ट्राई करिएगा, उसके बाद आप सेकंड वीडियो के वर्क करिएगा। ठीक है। फर्स्ट वीडियो में भी, फर्स्ट क्लास में भी कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए थे सूरत अल फातिहा से रिलेटेड। तो पहले आप उसको सुनिए, देन उसके बाद आपने सूरत अल बकरा का स्टार्ट करना है। ठीक है। जी डिस्क्रिप्शन में आपको अलग से जो भी कुछ सुनना है वो सारा डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया जाता है। मैं आपको एक बार, मुझे आपको बताना भी है पार्ट्स में उसको हमने किस तरह डिवाइड करना है। मैं आप लोगों को एक बार स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज्यादा कि इतना बड़ा वीडियो है, हमें तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का वर्क करना है, या बार बार उसी सब्जेक्ट पर आ जाते हैं। जैसे वीडियो स्टार्ट होती है तो वीडियो तो जाहिर है कि स्टार्टिंग से ही, शुरू से ही स्टार्ट होगी। सपोज जैसे आपने, आज आपने दुआ का वर्क किया, देन कल आपने ग्रामर का वर्क करना है, आप फिर से वीडियो को ओपन करेंगे तो आपको सिर्फ ग्रामर का देखना है, आपको फिर से दुआ का देखने की जरूरत नहीं है। और वो आप इजीली कर सकते हो। हाउ टू डू, आई टेल यू। तो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि वो आप कैसे करेंगे। ठीक है। वैसे आपको वीडियो ग्रुप में मिल जाएगी, लेकिन अगर आपने यूट्यूब पर जाना डायरेक्ट तो अल्नूर इस्लामिक एजुकेशन सर्च करके यहाँ आपने जाना है, एंड चेक द प्लेलिस्ट। तो आपका जो कोर्स है, कोर्स का जो आपका प्लेलिस्ट है, वो है ये वाला जहाँ ये बहुत सारी किताबें आपको दिख रही हैं, तालीम अल कुरान कोर्स। तो इसको मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया है। देखिए यहाँ ये दिख रहा है आपको, ये लाइन लाइन दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। देखिए जो फर्स्ट वाला है, यहाँ देखिए गाइडेंस, यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह आपको वर्क करना है। सेकंड पार्ट यहाँ से देखिए, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और यह क्या है, दुआ सब्जेक्ट, यहाँ से हमारा दुआ का सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया। कहाँ पर ये एंड हो रही है लाइन, यहाँ एंड हो रही है। इसके बाद स्टार्ट हो जाता है हमारा दुआ की रेसिटेशन विद तजवीज। तो यहाँ पर मैं आपको दुआ की रेसिटेशन करा रही हूँ तजवीज के साथ।
यानी कि तजवीद की रूलिंग्स बताते हुए। फिर यहाँ पर हमारा एंड हो जाता है, यहाँ से हमारा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो जाता है, दुआ रेफरेंस। दुआ का रेफरेंस यहाँ मैं आपको दे रही हूँ। ये पार्ट कंप्लीट होने के बाद हमारा है दुआ वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। उसके बाद फिर से आगे चलेंगे। जस्ट बस आपने यहाँ पर क्लिक करना है, इस दुआ के फायदे क्या हैं यहाँ पर है। और यहाँ से हमारा तजवीद का हमारा स्टार्ट हो जाता है। तजवीद तजवीद का जो चैप्टर है हमारा, ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद तजवीद एक्सरसाइज प्रैक्टिस मैं आपको करा रही हूँ यहाँ पर। पहले मैंने चैप्टर को समझाया, फिर आपको एक्सरसाइज कराई। देन अब हमारा अरबिक ग्रामर का स्टार्ट हुआ यहाँ से। ये लाइन कंप्लीट होने के बाद हमारा चैप्टर इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है ग्रामर का। इंट्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद हमारा लाइन कंप्लीट हो गई। उसके बाद है हमारा हिफज अम्मा पारा। रेसिटेशन हमारी हो गई। अब हिफज रेसिटेशन विद तजवीद के साथ मैं आपको यहाँ करा रही हूँ। इट इज डन। देन उसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाता है सूरत अल फातिहा। तो ये आपको बहुत इजी है इसको आगे करना। तो इसमें कुछ भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। तो सारे टॉपिक्स मैंने मेंशन कर रखे हैं। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर मोर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको दिख जाएगा कि कितनी मिनट पे कौन सा चैप्टर है। और इसी की वजह से ये जो वीडियो है पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है। मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है इसको करने में, लेकिन आप लोगों की, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने ये सेटिंग की है। तो यहाँ आपको आपको बुक्स मंगानी है तो ये मेरा नंबर है, यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो। और ये इंस्टाग्राम पर आप मुझे यहाँ फॉलो कर लें अपडेट्स के लिए। और कोर्स का जो इंट्रोडक्शन अगर आपने देखना है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इंट्रोडक्शन आ जाएगा। अब रहा हमारा चैप्टर, ये हमारा व्हाट्सएप का चैनल है, इसे ज्वाइन कर लें ताकि आपको वीक बाय वीक आपको वीडियो प्रोवाइड होती रहे। सारे सब्जेक्ट का वर्क कंप्लीट करने के बाद आपको तब इन लिंक्स का यूज करना है। जब आपके सारे सब्जेक्ट का वर्क कंप्लीट हो जाए उसके बाद तालीमुल कुरान का यहाँ पर ट्रांसलेशन है वर्ड टू वर्ड। और सूरत अल फातिहा का है। तो पारा वन और सूरत अल फातिहा का है, तो आपने इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपका ट्रांसलेशन ओपन हो जाएगा वर्ड टू वर्ड। उसके बाद आपका तफसीर आ जाता है। सूरत अल फातिहा का इस लिंक पर क्लिक करेंगे आप तो आपका तफसीर स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद एक लिंक है आपका डिस्कशन का और एक लिंक है आपका समरी का। तो इसको सुनना भी आपके लिए जरूरी है, इसमें बहुत सी बातें होती हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको क्लिक करके दिखा देती हूँ। जैसे मैं आपको लिंक पर क्लिक करना है और आपका जो वीडियो है वो चल जाएगा। जैसे इस तरह से ये चलेगा। ठीक है, नीचे वाले लिंक के लिए इजी रहेगा। बल्कि फोन में तो पार्ट्स को डिवाइड करना और भी ज्यादा इजी है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे मोर पर, ये डिस्क्रिप्शन में जहां से हम जाते हैं ये मोर जो लिखा हुआ है ना, यहाँ मोर पर हम क्लिक करेंगे और ये सारे पार्ट्स इस तरह से आ जाएंगे चैप्टर्स। इस वीडियो में हमारे जितने भी चैप्टर्स डिस्कस हुए हैं वो सारे यहाँ पर आ जाते हैं। सूरत अल फातिहा वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, पारा 1 सूरत अल फातिहा। तो जो से भी चैप्टर पर आप क्लिक करेंगी वो चैप्टर डायरेक्टली स्किप हो जाएगा और वो चैप्टर आपका क्लेम हो जाएगा। हिफ्ज रेसिटेशन विद तजवीद, अगर मैं पीछे जाती हूँ मुझे तजवीद का वर्क करना है तो डायरेक्टली मैं तजवीद पर क्लिक करूंगी यहाँ। और ये मेरा ऑटोमेटिकली तजवीज पर आ गया। तो बहुत इजी है इसको करना। तो इस तरह से आप कर लें तो आपको इजी रहेगा। और डे बाय डे आपको अपने होमवर्क्स को करना है। ठीक है, डेज में डिवाइड कर लें कि कौन से दिन आपको कौन से सब्जेक्ट का होमवर्क करना है, और समझने में तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। लास्ट वीक मैंने रब्बी शराली की दुआ लर्न करने के लिए दी थी, तो सुहानी सिद्दीकी आपने लर्न की होगी, आपने लास्ट क्लास अटेंड की थी, तो दुआ सुना दीजिए। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रहमा, जैसे मैंने अभी भी बताया था, रहमा नहीं पढ़ना, रहमा जी पढ़ना है। मैम। ठीक है। रा, रा, जी मैम, रा को मोटा पढ़ेंगे। हाँ, राह। जी। रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ्क़हू क़ौली।
रब्बिश शराहली पढ़ा आपने, या रब्बिश शराहली नहीं है, रब्बिश राहली। शराह रबिशरहली। नहीं है, राहली है, ठीक है। रब्बिश राहली। और अमरी भी आप भूल गई हैं बीच रबिश। में से पढ़ना, तो दुआ को थोड़ा अच्छे से लर्न करिएगा, ठीक है। रब्बिश ओके मैम। राहली, ठीक है। ओके मैम। तो पहले मैं आपका जज़ाक। ही कंप्लीट ले लेती हूँ। तजवीद में प्रैक्टिस की है आपने, तजवीद के चैप्टर की, जो चैप्टर आपको पढ़ने के लिए दिया गया था? मैम अगर आप स्क्रीन शेयर कर दें तो मेरे लिए ज्यादा बेटर हाँ, हो जाएगा। श्योर। आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ। वीक वन में है, तो मैं प्रीवियस जाना होगा। क्योंकि दुआ तो बगैर देखे ही लर्न करनी है। तजवीद का मैं आपको दिखा देती हूँ। ये पढ़ना है आपको। स्टार्ट करिए। मैम तो इसमें पूरा वैसे खींच के पढ़ना है या नॉर्मल अलिफ बा हाँ, ऐसे करके पूरा पढ़ना है? खींच कर पढ़ना है जिस तरह आपको बताया गया था। और आज जो चैप्टर ओके। पढ़ाया गया है वो भी इसी तरह खींच कर पढ़ना है, जैसे यहाँ पर मद है तो ज्यादा खींचेंगे, और अलीफ है तो जी थोड़ा जी सा जी। हल्का सा खींचना है। पढ़िए। जी जी। अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल जाल रा जा सीन शीन ज़ाद सॉरी स्वाद स्वाद ज़ाद ता ज़ा आइन गइन फा काफ काफ लाम मीम नून वाव हा हमजा या। हमजा या। आपकी दो मिस्टेक थे। हमजा इस लेटर या। को पढ़िए दोबारा। मैम किस लेटर को? ये वाला। ये मेरा माउस दिख रहा है आपको? स्वाद। मैम स्वाद स्वाद। वाव का साउंड नहीं लाना, वाव नहीं है ना यहाँ, अलिफ है। साद। स्वाद। ओके मैम। और ये पढ़िए नेक्स्ट लेटर। दौद। दौद। ओके। साद। दौद। साद। या। सौद। अलिफ है ना, तो दौद। जैसे आपका रेसिटेशन यहाँ पर डन हुआ तो आपने इसको कम कर दिया, या। जैसे हम स्टॉप हो जाते हैं, रुक जाते हैं, रुकना है लेकिन प्रॉपर करके। या। या। ओके मैम। ठीक है, जैसा ब्लॉक करें। हिफिज की आयतें लर्न करी है आपने? मैम मैम उसको क्या पूरा प्रॉपर बिल्कुल याद करना है कि मतलब बगैर देखे पढ़ लें? हाँ जी हाँ, प्रॉपर लर्न करना है। हिफज है ना, तो हिफज का तो मीनिंग ये होता है कि बगैर देखे लर्न करना है। मैम मैम ऐसे हमने पढ़ा है बट मैम प्रॉपर हिफ्ज नहीं किया है। ठीक है, तो आपको हिफज करना है, ठीक है। ओके मैम ठीक है। ओके। मैम आप अपना ही कोई ग्रुप बना ले तो उस पे जैसे मतलब आप टाइम डाल दें कि इतने बजे से इतने बजे तक ये होमवर्क सेंड करना है तो मैम उस हिसाब से डे बाय डे उतना होमवर्क सेंड कर दें। नहीं, देखिए मैंने ग्रुप में पोल डाला है। आप अपना होमवर्क करें और वहां पोल पर टिक कर दें। आपने टिक किया हुआ है दुआ का, और तजवीद का जो आपने सुना दिया है, और आपने हिफज का भी टिक किया हुआ है। इट मीन्स कि आपने हिफज लर्न कर ये लिया मैम है। वो नहीं हिफ्ज का मैम मैंने कर लिया ना मतलब मैंने वो कि पढ़ लिया मैंने। नो, पढ़ने से मतलब नहीं, हिफज का मतलब है उसको बगैर देखे लर्न करना है, उसके बाद टिक करना है। और पारे का भी ओके। आपने डन किया हुआ है, तो पारे के आपके क्या नोट्स हैं? अरेबिक ग्रामर का आप मुझे अपना वर्क दिखा दें।
मैम हम आपको उस पे भेज देंगे, मैं उस पे मैम आपने व्हाट्सएप पे। किया है ना, राइटिंग वर्क किया है आपने? जी 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 मैम किया है, बट अभी बिल्कुल पूरा नहीं हुआ है मैम, आपको कल सेंड करते हैं दिन में ठीक है, तो इंशाल्लाह। होमवर्क ग्रुप में मैं आपको ऐड कर देती हूँ। अभी एक भी मेंबर नहीं है होमवर्क ग्रुप में, तो सबसे पहले मैं आपको ऐड कर देती हूँ। सुहानी, ऑलराइट। ओ जी 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 मैम। सुहानी, ओके। ठीक है। ओके, मैंने आपको डन जज़ाकल्लाह। ऐड कर दिया है। आप वहां पर सेंड कर दीजिएगा होमवर्क ग्रुप में। ठीक है। और ओके इसके मैम। अलावा आपका सूरत अल फातिहा से आपने क्वेश्चन के आंसर्स कर लिए? नहीं मैम, अभी हमने क्वेश्चन के आंसर नहीं किया मैम, उसमें थोड़ा सा सुनना था मैम, अभी टाइम नहीं मिला मुझे। ठीक है, तो अभी आपका इस वीक का भी बढ़ गया है वक्त। आप ऐसा क्या करें, जी मैम, हम डेज ये को दोनों डिवाइड कर वर्क लें, इंशाल्लाह एक एक दिन साथ ही दुआ का। सेंड कर देंगे आपको। एक एक करके आप डे बाय डे कर लें, बल्कि बेटर रहेगा कि दुआ का तो थोड़ा सा ही होता है, दुआ का थोड़ा सा होता जी। है, और ग्रामर का भी थोड़ा सा होता है, तजवीज का भी थोड़ा सा होता है, तीनों का एक ही दिन में कवर कर लें। फिर आपका रह जाता है ओके हिफज मैम। का। एक या दो दिन आप हिफज के लिए रख लें, और बाकी के दो दिन आप अपने पारा के वर्क के लिए रख लें। ओके। जी। तो ठीक है। जी फिर मैम, आपको जज़ाकल्लाह। तो वहां पर आपने क्या सुना है, कुछ तो समझ में आया होगा। नहीं नहीं मैम, अभी हमने सुना नहीं है, इसीलिए तो हम आपसे कह रहे हैं मैम, अभी हमने उसके क्वेश्चन से ठीक नहीं है। डन किए हैं। ठीक है, तो आप नेक्स्ट वीक तक उसको डन करिए और मुझे फिर वॉइस नोट में भेजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक तो क्लास में वही सुना जाएगा जो इस वीक दिया गया है, ठीक है? क्योंकि इस तरह से तो ओके फिर ओके। बहुत टाइम चला जाएगा। ओके ठीक है जी मैम। ठीक है, और कोई तो क्लास में है भी नहीं, सिस्टर हमदा आज ही ज्वाइन हुई है। तो सिस्टर हमदा, आज की क्लास के बारे में अगर आपको कोई डाउट है या कोई चीज़ दोबारा क्लियर करनी है तो बता दें, मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।